जंगल के एक गोरीले को शहजादी से मोहब्बत हो गई। काबिल के राजे की शहजादी, जो कि अपनी खूबसूरती और अदाओं की वजह से पूरे काबिल पर राज करती थी, जंगल के एक गोरीले को दिल दे बैठी। गोरीला शहजादी के पीछे इतना पागल हो चुका था कि वो दिन रात उसी के सपने देखता। शहजादी के साथ हम बस्तरी की ख्वाहिश इस गोरीले को शहजादी के महल तक ले आई। वो शहजादी का खूबसूरत जिस्म देखकर शहजादी से मोहब्बत करने लगा। कहानी की शुरुआत होती है एक गहरे जंगल से, जहां सूरज की रोशनी दरख्तों के पत्तों से पड़कर जमीन पर पड़ती है। इस जंगल में एक बहुत बड़ा गोरीला रहता था, जिसका नाम है रूबान था। रूबान आम गोरीलों से मुख्तलिफ था। न सिर्फ गैर मामूली तौर पर ज़हीन था, बल्कि उसके अंदर कुछ ऐसा एहसास भी था जो उसे दूसरों से मुनफरिद बनाता था। एक दिन करीबी सल्तनत की शहजादी ईराना शिकार के दौरान अपने महल के सिपाहियों से जदा कर जंगल में भटक गई। ईराना आम शहजादियों जैसी न थी, वो बहादुर और तजस्सुस पसंद थी। जब वो जंगल में अकेली रह गई तो दरंदे उसकी घात में बैठ गए, लेकिन रोबान ने उन्हें ललकारा, अपने बड़े बड़े हाथों से जमीन हिला दी और यूं ईराना को बचा लिया। ईराना को पहले तो रोबान से खौफ आया, लेकिन जल्द ही वो समझ गई कि ये मखलूक बेहद शफीक और नरम दिल है। रोबान ने उसे अपने गार में ले जाकर हिफाजत फराहम की, उसे फल खुलाए और जंगल की बोली में उससे बात करने की कोशिश की। हैरत की बात यह थी कि ईराना रोबान की नज़रों से उसके जज्बात को समझने लगी। दिन गुजरते गए और ईराना और रोबान के दरमियान एक बेनाम सा ताल्लुक बनने लगा। इब्तदा में ईराना रोबान से डरती थी, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो महसूस करने लगी कि ये दिवहेकल गोरेला किसी दरंदे की तरह वहशी नहीं, बल्कि एक मुहाफिज की तरह मेहरबान है। वो उसे मुख्तलिफ चीज़ें दिखाता, नायाब फल लाकर देता और बाज़ औक़ात चांदनी रात में नदी के किनारे बैठकर परिंदों की आवाज़ सुनता। रोबान को समझ नहीं आता था कि इंसान मोहब्बत को अल्फाज में क्यों कैद करते हैं, क्योंकि वो ईराना के हर मुस्कुराहट, हर लम्स, हर नज़र में एक कहानी देखता था। जब भी वो हिंसती, उसका दिल किसी बहते दरिया की तरह मचलने लगता। जब भी वो किसी फूल को छूती, रुबान को यूं महसूस होता जैसे हवा में एक नरम सी खुशबू भर गई हो। वो चाहता था कि ये लम्हात हमेशा के लिए थम जाएं, मगर दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा खौफ छिपा हुआ था। क्या ये ख्वाब ज्यादा देर तक चल सकेगा? ईराना को भी एहसास होने लगा कि रोबान आम गोरेला नहीं है। उसमें एक गैर मामूली जहानत थी, एक ऐसी शफाफियत जो इंसानों में भी कम कम मिलती है। वो इसके अंदाज, उसके अंदाज़े गुफ्तगू जो ज़्यादातर आंखों और इशारों पर मबनी था, और उसकी नरमी से मशहूर होने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह ताल्लुक क्या है, दोस्ती, वफादारी या शायद मोहब्बत। मगर एक सवाल हमेशा उसके जहन में रहता, क्या वो हमेशा के लिए यहाँ रख सकती है? क्या एक शहजादी जंगल में रहने के काबिल है? फिर वो दिन आ ही गया जिसका डर दोनों को था। महल के सिपाहियों ने ईराना को ढूंढ निकाला। वो घोड़ों पर सवार, तलवारें लिए जंगल हो गया कि गहरी वादियों में उतर आए। जैसे ही ईराना ने उन्हें देखा, उसके चेहरे की खुशी एक लम्हे में मानत पड़ गई। उसने रोबान की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा दुख था जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर जबान खामोश थी। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और घोड़े पर बैठा दिया। वो बार बार पलट हो रही थी, कर देखती, मगर रोबान खामोश खड़ा रहा, जैसे पत्थर का एक मुजस्मा बन गया हो। जैसे ही ईराना नजरों से ओझल हुई, रोबान के अंदर एक अजीब सा खला पैदा हो गया। जंगल जो कल तक उसके लिए घर था, अब उसे किसी अजनबी जगह की तरह महसूस होने लगा। दरख्तों की सरसब्जी मांद पड़ गई, नदी का पानी बेरंग लगने लगा और परिंदों की चहचहाहट होने लगा, जैसे किसी मातिम में बदल गई हो। रोबान ने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया। वो उन्हीं जगहों पर जाता जहां वो और ईराना बैठा करते थे। कभी नदी के किनारे जाकर पानी में अपनी एकासी देखता, जैसे खुद से सवाल कर रहा हो, मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ एक जानवर हूं? क्या मैं मोहब्बत के काबिल नहीं? रातों को वो नींद में चौंक कर जाग जाता, जैसे ईराना की आवाज ने उसे पुकारा हो। मगर जब वो इधर उधर देखता तो सिर्फ खामोशी होती। एक दिन वो ईराना के हाथ से बनी हुई एक छोटी सी माला देखता है जो जमीन पर पड़ी होती है। वो याद करता है कि कैसे ईराना ने जंगल के फूलों से उसे बनाया था और हंसते हुए उसके हाथ में पहना दिया था। रुबान ने वो माला अपने सीने से लगा ली, जैसे वही उसकी दुनिया की आखिरी निशानी हो। कई दिनों तक वो उलझन में रहा।
कभी दरख्तों के ऊपर चढ़कर महल की तरफ देखता, कभी नदी के बहते पानी में अपने ख्यालात को बहाने की कोशिश करता। मगर एक सवाल उसे चीन नहीं लेने दे रहा था। अगर ईराना उसके जंगल में रह सकती है तो क्या वो ईराना के महल में नहीं जा सकता? मगर यह कैसे मुमकिन था? एक गोरिल्ला इंसानों के शहर में कैसे रह सकता था? क्या वो उसे कबूल करेंगे या उसे दरंदा समझकर मार डालेंगे? यही सवाल रोबान के दिल में कांटों की तरह चुभने लगा। वो हर गुजरते दिन के साथ मजीद बेचैन होता गया। आखिर कब तक वो इस जंगल में रहेगा जहां सब कुछ वैसा ही था मगर उसके अंदर सब कुछ बदल चुका था? उसने फैसला कर लिया, वो मोहब्बत की खातिर अपनी दुनिया छोड़ देगा। चाहे कुछ भी हो, वो ईराना को देखने के लिए महल जरूर जाएगा। लेकिन क्या महल के दरवाजे एक जंगली गोरिल्ला के लिए खुलेंगे या ये मोहब्बत सिर्फ जंगल के दरख्तों में ही दफन हो जाएगी? आखिरकार एक रात चांदनी के साए में रोबान ने फैसला किया, वो मोहब्बत की खातिर अपनी दुनिया छोड़ देगा। वो दरख्तों की छत फलांगता, पहाड़ों को अबूर करता और महल की जानिब चल पड़ा। जब वो सल्तनत में दाखिल हुआ तो लोग खौफजदा हो गए। सिपाही भागे, घंटियां बजाई गईं, तेर कमान तैयार कर लिए गए। लेकिन रोबान किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया था। वो सिर्फ ईराना को देखना चाहता था। ईराना है को जब खबर मिली कि एक गोरिल्ला महल के दरवाजे पर है तो वो दौड़ती हुई बाहर आई। उसने रोबान को देखा और हैरान रह गई। वो घुटनों के बल झुका हुआ था, जैसे इल्तजा कर रहा हो कि इसे उसकी दुनिया में कबूल कर लिया जाए। शहजादी ने अपने बाप बादशाह से कहा, यह गोरिल्ला कोई आम जानवर नहीं, अबा हुजूर, उसने मुझे बचाया, मेरी हिफाजत की, मेरे साथ वक्त गुजारा और मुझसे बात करने की कोशिश की। ये हमारे जितना ही ज़ी शऊर है, शायद हमसे ज़्यादा भी। ये जंगल का कोई वहशी दरिंदा नहीं, बल्कि एक मखलूक है जो मोहब्बत, एहसास और कुर्बानी को समझती है। क्या हम उसे अपनी दुनिया में जगह नहीं दे सकते? क्या हम उसे सिर्फ इसलिए रद्द कर देंगे कि ये हम जैसा नजर नहीं आता? ईराना की आंखों में आजिज़ी थी, लेकिन उसके लहजे में इज़्म की झलक थी। दरबार में मौजूद वुज़रा और मुशीर हैरान थे कि एक शहजादी एक गोरिल्ला के लिए यूं अल्तजा कर रही है। बादशाह, जो तख्त पर गुरूर के साथ बैठा था, पहले तो गुस्से से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर नाराजगी थी, भनवें तन गईं और उसने गर्जदार आवाज में कहा, ईराना, तुम्हारी बातें किसी दीवाने के ख्वाब जैसी लग रही हैं। एक गोरिल्ला महल में कैसे रह सकता है? ये कैसे मुमकिन है कि इंसान और जानवर एक ही दुनिया में बराबर समझे जाएं? तुम जानती हो सल्तनत के कवानीन क्या कहते हैं? क्या तुम चाहती हो कि लोग हमारा मजाक बनाएं कि बादशाह की बेटी एक जंगली मखलूक के हक में आवाज बुलंद कर रही है? शहजादी ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, जैसे अपने जज्बात को काबू में ला रही हो। फिर उसने आगे बढ़कर बादशाह के कदमों में घुटने टेक दिए और पुरसूज लहजे में बोली, आबा हुजूर, आपने हमेशा कहा कि इंसाफ वही होता है जो कमजोर को भी ताकतवर के बराबर हुकूक दे। अगर हमेशा कहा कि इंसाफ वही होता है जो कमजोर को भी ताकतवर के बराबर हुकूक दे, अगर हमेशा कहा कि इंसाफ वही होता है जो कमजोर को भी ताकतवर के बराबर हुकूक दे, अगर हमेशा कहा कि इंसाफ वही होता है जो कमजोर को भी ताकतवर के बराबर हुकूक दे, अगर हमेशा कहा कि इंसाफ वही होता है जो कमजोर को भी ताकतवर के बराबर हुकूक दे, अगर हमेशा कहा कि इंसाफ वही होता है जो कमजोर को भी ताकतवर के बराबर हुकूक दे, अगर हमेशा कहा कि इंसाफ वही होता है जो कमजोर को भी ताकतवर के बराबर हुकूक दे। रोबान एक आम जानवर होता तो क्या मैं उसके लिए दरख्वास्त करती? अगर उसमें शऊर ना होता तो क्या वो मेरी जान बचाता? ये जंगल का कोई मामूली गोरिल्ला नहीं, ये मोहब्बत की हकीकत को जानता है। मैं अल्तजा करती हूं, उसे दरंदा न समझें, उसे एक जीता जागता वजूद माने जिसका दिल भी वैसे ही धड़कता है जैसे हमारा। दरबार में सोनाटा छा गया। वुज़रा एक दूसरे को देखने लगे। महल के सिपाही हल्की सरगोशियों में कुछ कहने लगे। बादशाह की नजरें अपनी बेटी पर जमी थीं और एक लम्हे के लिए उसका सख्त चेहरा नरम पड़ गया। लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं मान सकता था। उसी लम्हे महल के बाहर हलचल मच गई। पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि एक गोरिल्ला मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर इंसानों की दुनिया में रहने आया है। लोग दीवारों पर चढ़कर झांकने लगे, कुछ हैरत से, कुछ तजस्सुस से और कुछ नफरत से। कुछ लोग कहकाए लगा रहे थे, कुछ मजाक हो रहा था, उड़ा रहे थे और कुछ खौफजदा थे कि अगर आज एक गोरिल्ला महल में दाखिल हो गया तो कल क्या होगा।
बादशाह ने अपनी रेशमी पोशाक की आस्तीनों को झटकते हुए दरबार के मुशीरों की तरफ देखा। एक बूढ़ा मुशीर आगे बढ़ा और कहा, बादशाह सलामत, ये एक अनोखा मामला है। सल्तनत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक जंगली मखलूक को महल में जगह दी जाए। अगर आप उसे हो जाए तो आप उसे हो जाए। इजाजत दे दें तो आने वाले वक्त में ये एक रवायत बन सकती है, मगर अगर उसे फौरन निकाल दिया गया तो शहजादी का दिल शायद हमेशा के लिए टूट जाए। हमें कोई दरमियानी राह निकालनी होगी। बादशाह कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने गहरी सांस ली, जैसे वो कोई बड़ा फैसला कर रहा हो। आखिरकार उसने अपनी भारी आवाज में कहा, अगर रोबान महल में रहना चाहता है तो उसे इंसान बनना होगा। ये अल्फाज सुनते ही दरबार में एक नई हलचल मच गई। वुज़रा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। महल के दरवाजे पर खड़े लोग हैरान रह गए और ईराना की आंखों में उम्मीद की एक चमक भर आई। मगर रोबान, जो दरबार के दरवाजे पर खामोश खड़ा था, यह सोचने पर मजबूर हो गया, क्या मोहब्बत के लिए अपनी असलियत को छोड़ देना जरूरी होता है? क्या वो वाकई इंसान बन सकता था, या ये बादशाह की तरफ से एक नामिकन शर्त थी? ये कहना आसान था, करना मुश्किल। रोबान के लिए महल की जिंदगी किसी नए सैयारे पर जाने जैसी थी। यहाँ के उसूल, रस्म व रवाज और इंसानों की पेचीदा आदत उसके लिए नाकाबिल फहम थी। महल की चमक दमक, बड़े बड़े दरवाजे, सुनहरी झाड़ फानूस, नरम कालीन और खुशबूदार हुआ, सब कुछ उसके जंगली वजूद के खिलाफ था। वो खुले आसमान, घने दरख्तों और नदी के पानी का आदी था, मगर यहाँ हर चीज कैद में लगती थी। एक ऐसी कैद जो नजर नहीं आती थी मगर महसूस होती थी। वो चाहता तो भाग सकता था, जंगल हर जगह हैं, लौट सकता था, मगर फिर ईराना का चेहरा उसकी आंखों में आ जाता। उसने फैसला कर लिया, अगर मोहब्बत की खातिर उसे अपनी फितरत को बदलना पड़ा तो वो बदल जाएगा। लेकिन ये आसान न था। महीनों तक उसने महल में रहकर इंसानों की तरह चलना सीखा। पहल जब उसने कोशिश की तो महल के खादिम उसकी मुज़हका खीज चाल देखकर हंसने लगे। वो भारी कदमों से जमीन पर धमक पैदा करता और बाज़ औक़ात तवाज़ुन खोकर गिर जाता, मगर वो हारा नहीं। उसने देखकर, मुशाहदा करके और ईराना की मदद से खुद को सुधारना शुरू किया। फिर लिबास का मसला था। वो हमेशा अपने घने बालों के साथ आज़ाद फिरता था, मगर महल में उसे शाही लिबास पहनने पर मजबूर किया गया। पहली बार जब उसने शाही पोशाक हमेशा अपने घने बालों के साथ आज़ाद फिरता था, मगर महल में उसे शाही लिबास पहनने पर मजबूर किया गया। पहली बार जब उसने शाही पोशाक हमेशा अपने घने बालों के साथ आज़ाद फिरता था, मगर महल में उसे शाही लिबास पहनने पर मजबूर किया गया। पहली बार जब उसने शाही पोशाक हमेशा अपने घने बालों के साथ आज़ाद फिरता था, मगर महल में उसे शाही लिबास पहनने पर मजबूर किया गया। पहली बार जब उसने शाही पोशाक हमेशा अपने घने बालों के साथ आज़ाद फिरता था, मगर महल में उसे शाही लिबास पहनने पर मजबूर किया गया। पहनी तो वो बेचैनी महसूस करने लगा। वो बार बार लिबास को नोचने की कोशिश करता, मगर ईराना ने नरमी से इसके हाथ थाम लिए और मुस्कुराकर कहा, ये तुम्हारी जंजीर नहीं, ये तुम्हारा ताज है रोबान। इस जुमले ने रोबान के दिल को बदला। वो समझ गया कि अगर उसे कबूलियत चाहिए तो उसे इस नई दुनिया के उसूल अपनाने होंगे। खाने के आदाब सीखना एक और बड़ा चैलेंज था। जंगल में वो अपने हाथों से फल और जड़ें खाता था, मगर महल में चम्मच, कांटे और छुरी का इस्तेमाल सीखना पड़ा। पहल वो उन चीजों से इलझता रहा। कई बार खाने की पिल्लीट गिरा देता तो कभी चम्मच को गलत तरीके से पकड़ता। दरबारी लोग उसका मजाक बनाते, नौकर छिप छिप कर हंसते, मगर ईराना हमेशा उसका हौसला बढ़ाती। वो खुद रोबान के साथ बैठकर खाने के उसूल सिखाती और आहिस्ता आहिस्ता वो सब सीखने लगा। बात करना सबसे बड़ा मसला था। रोबान के पास अल्फाज नहीं थे, मगर एहसासात बेअंतहा थे। ईराना ने उसे इशारों की जबान सिखानी शुरू की और वो जल्द ही हाथों की जनबश से अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार करने लगा। वो एक नई जबान सीख रहा था जो अल्फाज के बगैर बोली जाती थी, मगर दिल से समझी जा सकती थी। महल के खादिम जो इब्तदा में उससे खौफजदा थे, अब हैरत से देखते कि ये है। गोरेला इंसानों से ज्यादा समझदार और हसास है। वो जानवर जरूर था, मगर उसके दिल में इंसानों से ज्यादा मोहब्बत थी। इब्तदा में शहर के लोग उसे एक तमाशा समझते थे। जब वो पहली बार महल की दीवारों से बाहर निकला तो बच्चे हैरत से उसकी तरफ भागे। कुछ औरतें खौफ से पीछे हट गईं
और दुकानदार उसके करीब आते हुए हचकचाने लगे। कुछ ने तो ये भी कहा कि यह कोई जादू है, कोई तलस्माती मखलूक है जो इंसानों का रूप धार रही है। मगर वक्त के साथ रोबान ने साबित कर दिया कि वो न सिर्फ इंसानों के दरमियान रह सकता है बल्कि इनसे बेहतर भी हो सकता है। वो महल के बाग में काम करने लगा, बीमारों की मदद करने लगा और बच्चों के साथ खेलने लगा। पहले तो लोग हैरान हुए, फिर मुतजस्सिस हुए और आखिरकार मोहब्बत करने लगे। वो महल के दरबार में एक मुनफरिद शख्सियत बन गया, एक ऐसी मखलूक जिसने अपने फितरी वजूद से बगावत करके खुद को एक नई दुनिया में ढाल लिया। उसका नाम शहर भर में मशहूर हो गया और लोग दूर दराज से आकर इस गोरिल्ला को देखने लगे जो इंसानों के दरमियान रहता था मगर अब भी अपनी आंखों में जंगल की विसत और आजादी की चमक रखता था। मगर रोबान के दिल में एक सवाल हमेशा गूंजता रहता, क्या वो वाकई बदल चुका था? क्या वो अब इंसान बन चुका था या वो सिर्फ एक गोरिल्ला था जो इंसानों की दुनिया में जीने की अदाकारी कर रहा था? कभी कभार रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते, वो महल की छत पर जाकर आसमान की तरफ देखता। चांदनी में उसे अपने जंगल के दरख्तों की झलक महसूस होती, परिंदों की आवाजें याद आती और उसे लगता जैसे हवा उसे पुकार रही हो। वो सोचता, क्या आजादी का मतलब अपनी फितरत को छोड़ देना है? मगर फिर वो ईराना की तरफ देखता जो उसकी इस नई दुनिया की रोशनी थी और सोचता, अगर ये मोहब्बत सच्ची है तो शायद बदल जाना ही उसका मकदर था। और यूं रोबान वो पहला गोरिल्ला बन गया जिसने अपनी मोहब्बत के लिए अपनी फितरत से बगावत की और इंसानों के बीच एक नई जिंदगी का आगाज किया। ईराना और रोबान की कहानी एक ऐसी मोहब्बत की मिसाल बनी जो हदों को तोड़ती है, दुनिया के उसूलों को चिलिंग करती है और साबित करती है कि मोहब्बत वाकई सबसे बड़ी ताकत है। ऐसी ताकत जो एक वहशी को महज़्ज़ब और एक जंगल के बासी को शहजादा बना सकती है। रोबान की कहानी हमें सिखाती है कि तब्दीली एक मुश्किल है मगर नागज़िर अमल है। जब रोबान ने महल में रहने का फैसला किया तो उसे अपनी फितरत के खिलाफ जाना पड़ा और यही कुर्बानी उसके सफर की बुनियाद बनी। हमें यह सीखना चाहिए कि जिंदगी में तरक्की के लिए हमें भी खुद को नए माहौल के मुताबिक ढालना होगा, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। रोबान ने अपनी मोहब्बत और मकसद के लिए सीखने की जस्तजू रखी। उसने इंसानों की तरह चलने, खाने और बातचीत करने की कोशिश की, चाहे अब्तदा में वो बार बार नाकाम हुआ। ये हमें ये सबक देता है कि अगर हम किसी हमें ये सबक देता है कि अगर हम किसी हमें ये सबक देता है कि अगर हम किसी हमें ये सबक देता है कि अगर हम किसी हमें ये सबक देता है कि अगर हम किसी हमें ये सबक देता है कि अगर हम किसी हमें ये सबक देता है कि अगर हम किसी हमें ये सबक देता है कि अगर हम किसी हमें ये सबक देता है कि अगर हम किसी हमें ये सबक देता है कि अगर हम किसी हमें ये सबक देता है कि अगर हम किसी हमें ये सबक देता है कि अगर हम किसी हमें ये मैदान में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें मुसलसल सीखने और बेहतर होने की कोशिश करनी होगी। रोबान की इस्तिकामत भी एक बड़ा सबक है क्योंकि उसने महीनों तक मेहनत है कि लोगों की तनकीद सुनी मगर हार नहीं मानी। हकीकी कामयाबी हमेशा वक्त और सब्र मांगती है और वही लोग कामयाब होते हैं जो मुश्किलात के बावजूद अपना रास्ता जारी रखते हैं। रोबान की कहानी हमें कबूलियत जैसे और रोबान बर्दाश्त ने का अपनी दरस भी मोहब्बत को देती है। हासिल करने के लिए हर रुकावट को अबूर किया, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी के मकासद हासिल करने के लिए मेहनत, इस्तिकामत और कुर्बानी का रास्ता अख्तियार करना होगा। सबसे पहले हमें अपने मकसद को वाज़ेह तौर पर पहचानना होगा क्योंकि जब तक हमारा हदफ वाज़ेह नहीं होगा हम उसके लिए भरपूर मेहनत नहीं कर सकेंगे। रोबान जानता था कि वो ईराना के साथ रहना चाहता है, इसीलिए उसने जंगल छोड़कर महल में रहने का फैसला किया। उसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी में एक बड़ा ख्वाब हो सकता है, देखना होगा और उसके हुसूल के लिए खुद को तैयार करना होगा। दूसरा कदम कुर्बानी देना है। रोबान ने अपनी फितरत, अपनी आदत और अपनी आज़ादी को कुर्बान किया ताकि वो महल में रह सके और ईराना के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सके। कामयाबी भी कुर्बानी मांगती है। अगर हम अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें अपनी आसानियां, सस्ती और वक्त ज़ाया करने वाली आदत छोड़नी होंगी। हमें यह तय करना होगा कि हम अपनी मंजिल के लिए क्या कुछ छोड़ सकते हैं और किस हद तक मेहनत कर सकते हैं। तीसरा अहम सबक इस्तिकामत है। रोबान के लिए महल में रहना आसान न था। वो इंसानों की तरह चलना, बोलना और खाने के आदाब सीखने में बार बार नाकाम हुआ मगर उसने हार नहीं मानी। हर बार जब वो गिरता वो दोबारा खड़ा होता और कोशिश जारी रखता। इसी तरह
जिंदगी में भी कामयाबी आसानी से नहीं मिलती। हमें नाकामियों से घबराने के बजाय उनसे सीखना होगा। जो लोग पहली नाकामी पर हार मान लेते हैं वो कभी कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। चौथा कदम मुस्तकिल सीखने की लगन है। रुबान ने अपनी नई दुनिया के उसूल सीखने की कोशिश की, चाहे वो लिबास पहनना हो, महल के आदाब सीखना हो या इशारों में बात करना हो। वो मुसलसल सीखता रहा और खुद को बेहतर बनाता रहा। अगर हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें भी सीखने का अमल जारी रखना होगा। चाहे हम किसी भी शाबे में हों, हमें हमेशा नई महारतें सीखनी होंगी, खुद को बेहतर बनाना होगा और अपने इल्म में इजाफा करना होगा। पांचवां और सबसे अहम सबक ये है कि मोहब्बत, ख्वाह वो किसी शख्स से हो या अपने ख्वाब से, एक ताकतूर जज्बा है जो हमें हर रुकावट से गुजरने की हिम्मत देता है। रुबान ने मोहब्बत में अपनी जिंदगी बदल दी। और इसी तरह अगर हम किसी चीज को वाकई हासिल करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए मुकम्मल तौर पर वक्फ होना होगा। हमें अपने मकसद से जज्बाती वाबस्तगी पैदा करनी होगी ताकि कोई भी मुश्किल हमें पीछे ना हटा सके। अगर हम रुबान की तरह अपनी मेहनत, सब्र और लगन के साथ होंगे, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें, तो कोई भी मुश्किल हमें कामयाबी हासिल करने से नहीं रोक सकती। हमें अपने अंदर वही इज़्म पैदा करना होगा जो रुबान में था, ताकि हम भी अपनी जिंदगी के बड़े ख्वाबों को हकीकत में बदल सकें।